तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे रीट महापरीक्षा की, जिसके लिए महा इंतजाम किया गया है। पूरा सरकारी तंत्र सफल परीक्षा कराने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। लगातार नकल गिरोह पर लगाम कसी जा रही है। कई मुन्ना भाई गिरफ्त में आए हैं। बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं की, जो सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। तो बताएंगे कहां स्टूडेंट्स बन गए डॉक्टर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट की तैयारी सिर्फ परीक्षार्थी ही नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासन भी इस बड़ी चुनौती से निपटने की अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए यातायात सुविधा से लेकर परीक्षार्थी के रहने और खाने पीने तक के इंतजाम की तैयारी है। तो नकल मुक्त परीक्षा के लिए भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी। सरकार, प्राइवेट संस्थाएं साथ साथ। घोषणा हो गई कि बच्चे जो एग्जाम के लिए जाएंगे वो रोडवेज की बसों में फ्री जाएंगे, तो आप और बसों को लीजिए, प्राइवेट बसों को लीजिए, और सरकार उन प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर पैसा देगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम के लिए वहां तक पहुंचाए। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी तैयारी भी की गई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सिर्फ परीक्षार्थी ही तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासन भी चुनौती से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार का फोकस बड़ी संख्या में एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थाएं बनाने पर है। आपको बता दें, प्रदेश के 33 जिलों में 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 23 लाख परीक्षार्थियों के लिए 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए रहने, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। प्रदेश भर के 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन भी इसमें मदद करेंगे। भोजन और चाय नाश्ते के लिए इंदिरा रसोई के काउंटर्स लगाए जाएंगे। रोडवेज के साथ निजी बसें भी राउंड द क्लॉक चलेंगी। सड़क से लेकर सेंटर तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सुरक्षा इंतजाम भी सख्त हैं। वहीं नकल रोकने के लिए सरकार ने अब तक के सबसे सख्त इंतजाम किए हैं। 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा, तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में, परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा, तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। रीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा 592 सेंटर जयपुर में हैं। इस परीक्षा के लिए राजधानी को 24 जोन में बांटा गया है। जयपुर में 2,51,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। यातायात की सुविधा के लिए जयपुर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जयपुर में अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए 110 स्थानों पर धर्मशाला, मैरिज गार्डन और हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। बहरहाल जयपुर से लेकर सभी 33 जिलों में परीक्षार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ रोडवेज और प्राइवेट बसें फ्री रहेंगी, बल्कि परीक्षार्थियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री रहेगी, ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।
वहीं रीट चेयरमैन डीपी जारोली ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अभ्यर्थी 1 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं और प्रशासन का सहयोग करें ताकि परीक्षा शांति से संपन्न कराई जा सके। वैसे शिक्षक हूं, अतः शिक्षक के कर्तव्य एवं शिक्षक बनने के महत्व को समझता हूं। शिक्षक एक नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के माध्यम से अपना परिवार तथा देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में अपना पूर्ण सहयोग करें। भीड़ से बचे, क्योंकि अभी रीट की सारी तैयारियां हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ने कल पुनः सभी की मीटिंग ली। यह पहली बार हो रहा कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर परीक्षाओं को इतना गंभीरता से लिया गया है, जबकि इससे पूर्व 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग ली। सभी जिला कलेक्टर्स, एएसपी, होमगार्ड्स, परिवहन, सभी विभागों के टॉप पोजीशंस पे व्यक्ति है, उन सबको आगाह किया इस परीक्षा में छात्राओं को कोई कठिनाई नहीं हो तथा परीक्षा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। एसओजी सतर्क है, बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई को रोकने में पूर्णतया अपनी प्रतिभा का कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार के पूर्ण सहयोग से बोर्ड अपनी तैयारी पूरी प्रत्येक परीक्षा की भांति करते हैं, अतः ये हम परीक्षा करने में सफल रहेंगे। हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। अभिजीत, क्या जानकारी और क्या तस्वीरें, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं एग्जाम को लेकर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट परीक्षा की स्थायी नोडल एजेंसी है और 26 सितंबर को जो सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, न सिर्फ 26 लाख परीक्षार्थियों की बल्कि पूरी राजस्थान सरकार की, सरकारी मशीनरी की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर, जिसके कंधों पर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण रूप से कराने की जिम्मेदारी है। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 4019 कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 26 लाख से ज्यादा, करीब 26 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे दोनों ही पारियों में, लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में। और 3993 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ज्वाइंटली 16,51,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं दोनों पारियों की परीक्षाएं देंगे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन रहेगा, टेस्टिंग पॉइंट रहेगा, न सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बल्कि सरकार मशीनरी के लिए। तमाम तरह की बंदोबस्त कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो कड़े सुरक्षा घेरे में कल सुबह ही जो तमाम जो परीक्षा सामग्रियां थी वो निर्धारित जिलों पर, उन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए वहां पर भेज दी गई है। जो ट्रेजरर ऑफिस है वहां पर सशस्त्र पुलिस गार्ड के पहरे में तमाम प्रश्न पत्र जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। तमाम अभिजीत, 1 मिनट रुकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दे। राहुल गांधी और पायलट की मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसी को लेकर के राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। इस दौरान जो बड़ी जानकारी है कि केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वो भी वहां पर मौजूद थे इस मुलाकात के दौरान। तो जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उसको लेकर संभवतया जो मुलाकात हुई है, यानी सुगबुगाहट कहें तो वो एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और सचिन पायलट, इन 4 नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो अब देखिए मुलाकात के बाद और भी जो जानकारियां हैं वो निकल करके सामने आएंगी। इसी बीच आपको बता दें, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। परीक्षा में शुभम कुमार ने टॉप किया है। जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर रही हैं। अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किए हैं, इसमें 761 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
तो चलिए अब वापस चलते हैं अभिजीत के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं कि परीक्षा को लेकर के तैयारियां किस तरीके से पुख्ता की गई हैं। अभिजीत, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि सिर्फ इन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं है बल्कि पूरे महकमे की ही परीक्षा है, और डीपी जारोली भी शायद इसीलिए कह रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री स्तर तक जो मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पुख्ता तैयारियां इस बार कम से कम की गई हैं, क्योंकि एसआई के जो एग्जाम हुए थे वहां पे कई सारी खामियां मिली थी, जिसके बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। इस बार संख्या ज्यादा है तो चुनौतियां भी इस बार काफी ज्यादा होंगी। जाहिर सी बात है अभिषेक, संख्या ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा है, इसलिए जो बंदोबस्त किए गए हैं न सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बल्कि राजस्थान सरकार का पूर्ण रूप से जो हस्तक्षेप रहा है इन तमाम बंदोबस्तों की रिव्यू करने के लिए या उनमें सहयोग करने के लिए, ये भूतो न भविष्यति रहा है राजस्थान के इतिहास में। इससे पहले ऐसी कोई परीक्षा याद नहीं आती है जब पूरी सरकार जो है इस परीक्षा को शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए एक राह पर एक साथ चलती नजर आ रही हो, चाहे वो शिक्षा महकमा हो, चाहे वो सुरक्षा महकमा हो, चाहे वो परिवहन महकमा हो, चाहे वो खाद्य एवं आपूर्ति महकमा हो। तमाम महकमे जो हैं वो कलेक्टिव एफर्ट करने के साथ इस परीक्षा को निर्बाध रूप से और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। अब महज 24 घंटे से ऊपर का कुछ का वक्त रह गया है जब ये परीक्षा शुरू होने वाली है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिहाज से अगर बात की जाए तो 9 जिले अब बोर्ड ने अपने लोकल विजिलेंस के आधार पर ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं प्रदेश के 33 जिलों में से जो सुपर सेंसिटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं। इन 9 जिलों में करौली, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जालोर, अलवर, झुंझुनू, ऐसे तमाम जिले हैं, 9 जिले हैं, वहां पर सुपर सेंसिटिव उनको माना गया। और इन जिलों के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी और उसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग जो है वो रीट कार्यालय में जो सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर 100 कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई हैं और 8 मेगा डिस्प्ले स्क्रीन है, जहां पर इन तमाम जो 9 जिलों के जो 100% परीक्षा केंद्र हैं वहां की हर पल की गतिविधि को जो है बोर्ड और रीट ऑफिस में बैठे आला अधिकारी जो हैं वो उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों के लिए, खास तौर से जो चेयरमैन है, मुख्य समन्वयक हैं परीक्षा के डॉक्टर डीपी जालोरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दें, किसी के बरगलाने में बिल्कुल नहीं आए और शिक्षक बनने का जो सपना इन तमाम लाखों अभ्यर्थियों ने पाल के रखा हुआ है उस सपने को हासिल करने के लिए बेदाग होकर, बेपरवाह होकर शुद्ध मन से परीक्षा देवें, जो 10 बजे शुरू होगी 26 सितंबर को। लेवल 2 पहले चरण में जो लेवल 2 की परीक्षा है वो सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच आयोजित होगी। और देखिए दोनों ही लेवल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हुए हैं। तो तमाम तरह के पूरे प्रदेश में तमाम जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्देश दिए गए उनकी पालना हो गई है। अजमेर की अगर बात करूंगा तो विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने अब पूरे ट्रैफिक जाब्ते के साथ साथ जो लाइन का जाब्ता है उसका डिप्लॉयमेंट जो है कर दिया है। कल दोपहर बाद से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो फील्ड में तैनात हो जाएंगे क्योंकि अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला कल दोपहर बाद से होना शुरू हो जाएगा। तमाम एंटिसिपेशन जो है, इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो गैदर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के कुछ जिलों में, डूंगरपुर में हम बात करें, दौसा में बात करें, सीकर में बात करें, यहां जिस तरीके से गिरोह पकड़े गए हैं, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, तो बोर्ड अध्यक्ष डीपी जालोरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की ओर इशारा भी किया कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की ओर से दी गई गोपनीय सूचनाएं, अभिजीत, तैयारियां सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से पुख्ता की गई हैं। अब जिम्मेदारी कुछ अभ्यर्थियों की भी है, अभ्यर्थियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निभानी होगी। इस वक्त जयपुर चलते हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में किस तरीके से तैयारियां पुख्ता की गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटर्स जो हैं वो जयपुर में ही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा सेंटर्स और सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी भी जयपुर में है। कुल 2,51,000 जो परीक्षार्थी हैं वो 26 सितंबर को परीक्षा देने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। और खास बात यह है कि चूंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, हर महकमे को इसमें जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से दिक्कतें परीक्षार्थी को न हो, इसी लिहाज से अभी 2 दिन सरकार का पूरी तरह से फोकस जो है वो इस परीक्षा पर ही है। जहां तक जयपुर की बात है तो जयपुर में 5 जो है वो सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं ताकि जयपुर के जो सिंधी कैंप है, जहां पर हर बार आमतौर पर यह होता था कि परीक्षा के दौरान जो परीक्षार्थी थे वो सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचते थे और इसके कारण से पूरे शहर में जाम की स्थितियां बन जाती थी। तो उस स्थिति से निपटने के लिए इस बार 5 सैटेलाइट जो
बस स्टैंड है वो बनाए गए हैं और इसके अलावा निजी बसेस की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। 1000 निजी बसेस जो है वो 26 सितंबर को चलेंगे और अभी से ही ये बताया जा रहा है कि अभी से ही कई अभ्यर्थियों का जयपुर पहुंचने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कल से जो है वो 5 बस स्टैंड जो है वहां पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए 15 से बिल्कुल 20 सौरभ, हजार तो तैयारियां सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता कर ली गई हैं। अब देखना अहम होगा कि अभ्यर्थी जब पहुंचते हैं उसके बाद स्थिति कैसी बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ और अभिजीत, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्जाम से पहले एक्शन में पुलिस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीट की तैयारी चल रही है, नकल गैंग भी अपने काम में लगे हुए। पिछले 24 घंटे में कई जगह नकल गैंग वाले मुन्ना भाई पर पुलिस ने शिकंजा कसा। दौसा, सीकर, डूंगरपुर से देखिए हमारे संवाददाताओं की यह स्पेशल रिपोर्ट। जब परीक्षार्थी सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार उसके इंतजाम में लगी है, तब नकल कराने वाले मुन्ना भाई भी पीछे नहीं रहे। प्रदेश के 3 शहरों से आई तस्वीर को देखिए। मुन्ना भाई कोशिश में लगे थे, लेकिन सख्त प्रशासन ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसमें हमारे को सूचना मिली थी कि 23 तारीख RJ23 CC 9143 एक स्विफ्ट गाड़ी है। उस गाड़ी में हेमंत नाम का है जो कि लोगों से पैसे ले रहा है और एग्जाम पास करवाने की गारंटी दे रहा है। इस पर उसको पकड़ा, उसके मोबाइल को चेक किया गया तो कम से कम 50 परमिशन लेटर नीट के मिले हैं और पैसों का लेन देन जरिए चैट होता है। सबसे पहले बात सीकर की, जहां पुलिस ने नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग पेपर आउट कर नकल करवाने की फिराक में थे। इनके मोबाइल में पुलिस को 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं। अब दौसा के मुन्ना भाइयों की बात। दौसा पुलिस ने रीट परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 5,60,000 रुपए बरामद किए। ये आरोपी रीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने की कोशिश में थे। पुलिस के मुताबिक नकल गैंग ने कार्फ परीक्षार्थियों से पैसे लिए थे। कल रात को 2 गाड़ियों में कुछ लोग थे, 3 संदिग्ध लोग, जिनको हमने रात को इंटरसेप्ट किया और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली, चेकिंग की गई तो 5,60,000 रुपये कैश वहाँ से बरामद हुआ और पूछताछ पे वो कोई इसका जवाब नहीं दे पाए कि ये कैश कहाँ लेके आए। फिर उनको हमने शांति भंग में रात को बंद किया। उनसे जब हमने डिटेल इंटरोगेशन की तो ये सारा मामला वही रीट परीक्षा से जुड़ा था। वहीं डूंगरपुर जिले की धम्बोला पुलिस ने रीट परीक्षा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर फर्जी अभ्यर्थी बिठाने के काले कारनामे को उजागर किया। पुलिस ने एक सरकारी शिक्षक को 12 लाख से अधिक नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि पीठ में सरकारी शिक्षक भंवरलाल कड़वासरा जो बाड़मेर का रहने वाला है और पिछले 12-13 साल से यहाँ शिक्षक पद पर कार्यरत है, वह यहाँ के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर उनको पास कराने के एवज में भारी रकम ली जा रही है। 12 लाख के लगभग नगद राशि, 8 ऐसे आधार कार्ड मिले जिस पर शिवम भंवरलाल का ही फोटो लगा हुआ था। अन्य लोगों के भी आधार कार्ड और ब्लैंक चेक हस्ताक्षरशुदा पाए गए। ये तो वो मुन्ना भाई हैं जो पुलिस की पकड़ में आ गए, क्योंकि हाल की नकल की घटना से सतर्क हो चुकी पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो लाखों की संख्या में परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षार्थियों के साथ इंसाफ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। अब चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात खत्म हो गई है। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में बड़ी जानकारी यह निकल करके सामने आ रही है
कि राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है इन दोनों के बीच और इस दौरान केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर, इस मीटिंग को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि सचिन पायलट की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से और काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि पिछले सप्ताह भी शुक्रवार के दिन ही सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और वो लंबी मुलाकात हुई थी। आज भी 45 मिनट तक ये बैठक चली है, जिसमें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे हैं और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है कि जो कैबिनेट विस्तार होना है राजस्थान में, उसको लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि कई विधायक और सचिन पायलट कई नेताओं को लेकर, विधायकों को लेकर के लगातार आला कमान पर दबाव बनाए हुए हैं। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उस समय साफ तौर से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये सचिन पायलट को ये बता दिया गया था कि वहां किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा, लेकिन जो कैबिनेट विस्तार जो काफी लंबे अरसे से लंबित है वो होगा और वहां पर उचित प्रतिनिधित्व हर तरीके से जो है वो जो सचिन पायलट चाहते हैं वो मिलेगा। जी, तो यानी कि अनूप, एक तरीके से अगर देखा जाए तो आला कमान भी तो ये नहीं चाहेगा कि विवाद जो है वो लंबा खींचे, जल्दी से सारी चीजें खत्म हो जाएं, जो अंतरकलह पार्टी के अंदर की सामने आती रही है जिससे पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आला कमान तो जल्द से जल्द चाहेगा कि इसका निपटारा हो जाए। तो उम्मीद क्या की जाए, कब तक सारी चीजें सही हो जाए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किया गया उसके बाद लगातार ये कयासों का बाजार जो है वो गर्म था कि आने वाले वक्त में जो है वो राजस्थान में भी किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे में सचिन पायलट को साफ तौर पर जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है दोनों गुटों के बीच में, वो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जल्द से जल्द जो है इसका समाधान हो जाए और सभी को समान प्रतिनिधित्व जो है वो मिले। यही वजह है कि लगातार सचिन पायलट मुलाकात लगातार चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्पीकर बिरला ने कहा कि श्रद्धेय बापू के आदर्श और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण की प्रेरणा उनके संदेश देते हैं। बापू के जीवन से राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने की सीख मिलती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मुआवजे के लिए किसानों की गुहार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।